अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और गार्डनिंग, अपने घर के कामों के अलावा गार्डनिंग का काम भी बहुत अच्छी तरीक़े से आप लोग कर रहे होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम ये हवा से उड़ी कि हम कोरिएंडर के सीड कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होंगे कोरिएंडर के सीड। ये कोरिएंडर उगा था, तो इसमें मैंने आपको इससे पहले जो एक वीडियो बताई थी उसमें फ्लावरिंग हो रही थी। अब फ्लावरिंग के बाद क्या हुआ, ये जो है, ये देखिए सीड बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे। और भी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए सीड नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखिए जरा दूर से ये सीड लगे हुए नज़र आ रहे होंगे आप, देख रहे हैं आप। ये कोरिएंडर के सीड है। ये करीब से दिखाने में ज़रा बड़े नज़र आ रहे हैं, वरना तो इतने बड़े तो नहीं है। ये देखें, तो इसमें फ्लावरिंग मैंने दिखाई थी। पहले उगाना बताया था आपको कि कोरिएंडर कैसे उगाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने इसमें से कोरिएंडर जो है वो हार्वेस्ट कर लिया था। तो थोड़ी सी इसमें वो रह गई थी ब्रांचेस उसकी कोरिएंडर की, तो उसमें फ्लावरिंग होने लगी थी। वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि कैसे हो रही है। उसके वाइट छोटे छोटे खूबसूरत से फ्लावर होते हैं इसके कोरिएंडर के। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये ड्राई होना शुरू हो गया। देखिए, ये पौधा जो था ना ड्राई होना शुरू हो गया। अब जब ड्राई होने लगा, ये देखें सीड लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। कोरिएंडर जो ड्राई आता है ना, जिससे हम उगाते हैं इसे, वो है ये। अभी मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं ये कोरिएंडर के सीड्स। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो इससे कोरिएंडर से आप सीड हासिल कर सकते हैं। वैसे तो हम बाज़ार से ख़रीद ही लेते हैं, लेकिन ये तो अपने घर के उगे हुए हैं ना, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोरिएंडर के सीड जो हैं। और इससे फिर इस कोरिएंडर के पौधे जो हैं वो ग्रो करेंगे। कोरिएंडर या ग्रो करेगा जो आप अपने किचन में, अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, देखें ये तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। इसको देख रहे हैं आप, मसलन ये जैसे ये है ना, देखिए ये मैं यहाँ जमा कर लेती हूँ। देखिए ये इसमें से कोरिएंडर के सीड निकाले और ये यहाँ पर जमा कर लिए। इनको हम दोबारा से उगा सकते हैं। इन कोरिएंडर्स के सीड्स को हम दोबारा से उगा सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। असल में मैंने तो इसको देखा भी नहीं था, बाद में मैंने देखा तो ये तो बिल्कुल ही ड्राई हो गया। मैंने कहा चले इसकी भी एक वीडियो बनाकर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीक़े से ये कोरिएंडर जो है निकलने के बाद, फ्लावरिंग होने के बाद, देखिए कैसे सीड लगे हुए हैं। और इन्हीं सीड्स को आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ये सारे सीड निकाल लेती हूँ और फिर इसको इसी में ग्रो कर लूँगी। ये जो पॉट है ना, अच्छा इसमें जो पॉट है ना, ये इसमें सॉइल जो उगाने के लिए हम लेंगे ना, वो कैसी लेनी चाहिए, हमें बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि ये इसमें कोरिएंडर जो अच्छी तरीक़े से उग सके। तो मैं इसमें से ये सब निकाल लेती हूँ और इसको भी हटा दूँगी, क्योंकि जो ड्राई हो चुका है बेकार है। सिर्फ सीड हमारे काम के हैं, तो सीड हम निकाल लेते हैं। सीड निकालने के बाद और इनको हम दोबारा डाल सकते हैं। तो चले मैं आपको ये निकाल के ये पूरा निकाल लेती हूँ मैं। ये तो ड्राई हो गया। ये इसकी रूट्स देख रहे हैं आप इसकी, और ये ड्राई कोरिएंडर। तो ये इसमें सीड्स में निकालती हूँ। और ये जो है इस कोरिएंडर जो उगाते हैं वो तो थोड़ी सी कोकोपीट या सैंडी सॉइल, कोकोपीट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बालू मट्टी और सैंड में लेकर, ये देखें ये पॉट वही है जिसमें ये कोरिएंडर उगा था। अब मैं इसी में ये सीड उगा लूँगी। ये सॉफ्ट है सॉइल इसकी, और इसी में मैं इसको उगा लूँगी। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ताज़े सीड है और इससे ये बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी और कोरिएंडर जो है वो अच्छी तरीक़े से ग्रो करेगा। तो ये सीड मैंने यहाँ जमा कर लिए हैं इसके। अब मैं, अच्छा इसका एक मसला और भी है, एक सीड को अगर हम तोड़ते हैं ना, दो में डिवाइड हो जाते हैं, दो उसके पोर्शन नज़र आते हैं। वैसे तो ये भी उग जाएगा, लेकिन वो इजी तरीक़े से उगता है। यानी अगर हम उसको तोड़ लें, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है। अब इसको हम दो पीस में कर लेंगे। ये देखिए दो पोर्शन में हो गया ये, तो ये इजी हो जाता है उगना, इसका जो है आसान हो जाता है। तो चने मैं इसको सबको ही ऐसे कर लेती हूँ।
और नहीं तो हम वैसे भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका, ऐसे भी डाल सकते हैं ये। और वो ज़रा टाइम लग जाएगा उसमें, ये होगा सिर्फ फ़र्क कि वो उसमें टाइम लगेगा, और ये जो है अगर 2 में डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आसानी से उग जाएगा। तो देखते हैं, चलें ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने तो पहली दफ़ा ये देखा है इसमें कि ये सीड लग गए, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये चलें आपसे शेयर करती हूँ ये वीडियो को, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने ही में हमने पहले ये सीड डाले, फिर उससे हमने धनिया उगाया, कोरिएंडर उगाया, फिर वो उसको इस्तेमाल किया, फिर वो उसमें थोड़ा सा लगा रह गया पॉट में, तो क्या हुआ पॉट में थोड़ा सा लगा रह गया तो फ्लावरिंग होने लगी, उसमें फ्लावरिंग भी आपने देख ली। अब उसके बाद जब ये ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद इसमें सीड लग गया। ये देख कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये सीड लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये देख ये सीड नज़र आ रहे हैं। तो ये सीड लेकर अब हम इसी पॉट में जिसमें हमने पहले इसमें भी और बड़े में भी उगाया था मैंने, तो चलें अब हम इसी में ये स्प्रिंकल कर देते हैं, और फिर इसमें हल्की सी सॉइल जो है वो इससे कवर कर देंगे। ये ज़्यादा नहीं, मतलब इसको बहुत नीचे की तरफ नहीं ग्रो करना है, डालने सीड को बस ऊपर ऊपर से डालना है हमें, और स्प्रिंकल करना, और हल्की सी इसमें थोड़ी सी सॉइल भी डाल देंगे। अच्छा ये जो है ना, अरे तो गीली है थोड़ी इसकी ना, सॉइल जो है ना गीली है, तो ये उसमें वैसे भी इसको वाटरिंग की अभी ज़रूरत नहीं होगी, हम वाटरिंग नहीं करेंगे इसकी, और हम ऐसे ही इसको बस सीड्स को कवर कर देंगे। ये देखिए सीड्स को हम कवर कर देंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है कि हमने, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हमने इस पहले कोरिएंडर इस्तेमाल किया, फिर उसकी फ्लावरिंग से लुत्फ़अंदोज़ हुए, और फिर अब उससे ही ड्राई करने के बाद हमने सीड हासिल किए, और अब हम इसे दोबारा ग्रो कर रहे हैं, और फिर इससे हम हरा धनिया या धनिया कह लें या कोरिएंडर कह लें, वो दोबारा हासिल करेंगे। तो मैं इसमें इस सीड्स को कवर कर दूँगी। चलिए इसी में ऐसे ही कर देती हूँ मैं। थोड़े से नज़र भी आए कोई बात नहीं, ये थोड़ा मैंने कवर कर दिया। इसको वाटरिंग अभी नहीं करूँगी मैं क्योंकि ये वेट है, सॉइल जो है, बस ये हमें ख्याल रखना है कि बहुत दबाना नहीं है सीड को, वरना उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैंने पहली दफ़ा ये कोरिएंडर के सीड, कोरिएंडर से के जो समझ लें छोटे छोटे पौधे थे, ये कोरिएंडर था, उससे ही हासिल किए। तो किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।